नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनेशन को समझाया था, जिसमें मैंने ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का क्या था, एग्जाम्पल था, उसको अच्छे से समझाया था। लेकिन उसी के आगे अगर हम लोग मूव करेंगे तो मैं आज आप लोगों को वाटर पॉलिनेशन समझाने जा रही हूँ। वाटर पॉलिनेशन अर्थात पानी में होने वाले पॉलिनेशन। क्या आप सोचते हैं कि जो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं या पानी के ऊपर जो फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उन लोगों में पॉलिनेशन कैसे होता है? अगर पॉलिनेशन होता है तो उस पॉलिनेशन को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं? आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सो आप लोग क्लियरली पढ़ेंगे और वहाँ पे देखेंगे कुछ टर्म्स लिखा होगा जो मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो सबसे पहला इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो पॉलिनेशन को मैंने समझाया हुआ है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नोन एज पॉलिनेशन। हमेशा जो भी प्लांट होंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे, उसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे ही बनेंगे और उसी का हमेशा स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है। तो जो पानी में जो प्लांट उगते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। कौन से प्लांट बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं। तो दो तरह के प्लांट होते हैं जो पानी में ग्रो करते हैं। सबसे पहला जो होता है, मान लीजिए ये कोई आपका प्लांट रिवर है। क्या है? आपका रिवर है और यहाँ पे करेंट है। करेंट कहने का मतलब है वाटर करेंट है। तो दो तरह के प्लांट ग्रो करेंगे। एक जो प्लांट होते हैं यहाँ पे फ्लोट करते हैं, मतलब कि ये जो होते हैं पानी के सरफेस के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं लोटस, कमल का फूल देखते हैं ना, कमल का फूल यहाँ पे क्या होता है, ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। और कुछ जो प्लांट होते हैं वो पानी के अंदर ही रहते हैं। क्या करते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। तो ये एक केस हो गया और ये एक दूसरा केस हो गया। अब दोनों में जो होता है पॉलिनेशन का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, मतलब कि इसके ट्रांसफ़र होने का जो मीडियम होता है वो डिफरेंट होता है। इसे कौन करवाता है, कौन नहीं करवाता है, यह भी आप समझेंगे। तो ऑब्वियसली आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जब पानी में हो रहा है, यहाँ पे जब पानी है तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट जो होगा वो कौन होगा? वाटर ही होगा। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब हो गया जो पॉलिनेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैंने कल बताया था, तो एबायोटिक एनबायोटिक फैक्टर को बताया था, जो क्या होते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, पॉलिनेशन को कराने के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो यहाँ पे वाटर पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में बांटते हैं। पॉलिनेशन अंडर वाटर, यानी कि जब भी पॉलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन का एंथर स्टिग्मा पे होगा तो पानी के अंदर जब होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन अंडर वाटर। और जब पॉलिनेशन सरफेस पे होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन ऑन सरफेस वाटर। तो सबसे पहले एक एक को हम लोग समझेंगे। तो पहला लेते हैं पॉलिनेशन अंडर वाटर, जो बेसिकली जो होता है मेराइन वाटर होता है ना, वहाँ पे होता है। जैसे समुद्री जो प्लांट होते हैं, समुद्र के अंदर बहुत सारे प्लांट देखने को मिलते हैं। आप समझिए कि इतने लंबे गहरे जो समुद्र होते हैं, तो क्या सारे प्लांट ऊपर तक आते हैं? नहीं, अंदर में ग्रो करते हैं। तो वो सारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पॉलिनेशन अंडर वाटर का एग्जाम्पल है, जो बेसिकली कहाँ होते हैं? मेराइन वाटर में होते हैं। और ज़्यादातर जो ये पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट होते हैं वो मेराइन ग्रासेस होते हैं, जिसमें जोएस्टेरा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है जोएस्टेरा। ठीक है। जब इस तरह के पॉलिनेशन पानी के अंदर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली एक ऐसा पॉलिनेशन का तकनीक है जो वाटर के अंदर होता है। तो अब जब भी कोई आपसे पूछे कि समुद्र के अंदर जब पॉलिनेशन होता है पानी के माध्यम से, तो हम क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली बोलते हैं। अब देखिएगा, पानी के अंदर जब ये गैमेट्स का होना भी जरूरी है। कौन कौन गैमेट का? मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। अब एक सवाल मैं पूछती हूँ कि अगर फीमेल का स्टिग्मा ऊपर रहेगा और एंथर नीचे रहेगा, तो ये एंथर तो अपने ही क्या बोल सकते हैं, अपने ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, मूव करेगा। तो ये एंथर तो यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और ऊपर जाएगा। और इसको जब स्टिग्मा मिलेगा नहीं तो क्या होगा? पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा। तो एक चीज़ प्रकृति ने इतनी खूबसूरत संरचना बनाई हुई है,
कि जब भी हाइपोहाइड्रोफिली होती है तो उस केस में जो गैमिट्स होते हैं हमेशा सेम लेवल पे बनते हैं, यानी कि स्टिग्मा यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये जो आपका एंथर होगा इसी के बराबर में क्या होगा, लेवल में ग्रो करेगा। इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है ताकि जब यहाँ से पॉलन ग्रेन गिरे या फिर बहे या फिर यहाँ से मूव करते हुए जाए तो इसके बराबर में मिले और यहीं से चिपक जाए। समझ में आई बात? नहीं तो क्या होगा, ये एंथर आगे मूव करते करते बढ़ जाएंगे, पॉलन ग्रेन को अपने बहाते हुए पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, तो कभी भी हो पाएगा पॉलिनेशन? नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हाइपोहाइड्रोफिली में होता है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बोथ गैमेट फ्लोट्स एट सेम लेवल, दोनों एक दूसरे के लेवल के आकर के फ्लोट करते रहते हैं। और इसका जो पॉलन होता है इस तरह के पॉलिनेशन के लिए उसका रिबन शेप होता है। रिबन शेप मतलब इस तरह से होता है, चौड़ा टाइप से और बहता रहता है। आ गई बात आपको समझ में? अब देखिए पॉलिनेशन ऑन सरफेस वाटर, जब सरफेस पे होता है तो इस तरह के हम लोग पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। ईपी मतलब ऊपर होता है, ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है हाइड्रिला होता है और वेलिसनेरिया होता है। जब ये जो फ्लूइड करता है ऊपर में सरफेस पे, तो इसमें एक होता है कि प्लांट को हमेशा क्या होना पड़ता है, यूनिसेक्सुअल होना पड़ता है। अगर यूनिसेक्सुअल नहीं होगा तो फिर प्लांट ऊपर रहे या नीचे रहे, दोनों गैमेट प्रेजेंट रहेंगे तो वो कहीं भी फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। जब यूनिसेक्सुअल होंगे तभी तो इसको दूसरे की ज़रूरत होगी और दूसरे की तरफ जाने के लिए वाटर करंट के माध्यम से जाएगा। तो ये जब सरफेस पे रहेगा तो सरफेस पे होने के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मेल और फीमेल गैमेट को सेम लेवल पे होना चाहिए। ये ऊंचा भी हो सकता है, नीचा भी हो सकता है। नीचा रहेगा तो यहीं पे बह करके यहीं के आसपास रहेगा, ऊंचा रहेगा तो भी ये ड्रॉप करके यहीं पे आएगा, इसीलिए इसमें कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। वेलिसनेरिया जो होता है वो यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें जो है एक लिखा हुआ है कि पॉलिनेशन हैपेंस फ्रेश वाटर, और ये जो होता है, ये जो ईपी हाइड्रोफिली होता है ये हमेशा कैसा वाटर में होता है, फ्रेश वाटर में होता है। और यहाँ पे पैसिव मूवमेंट होता है पॉलन ग्रेन का। पैसिव का मतलब होता है कोई दूसरा आदमी उस चीज़ को मूव कराता है, जैसे वाटर मूव कराता है, या फिर एक्वेटिक एनिमल जो हो जाते हैं वो भी कभी कभी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इस तरह के पैसिव मूवमेंट कराने के लिए, अर्थात पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने के लिए। आई होप आपको पॉलिनेशन अंडर वाटर और ऑन द सरफेस वाटर दोनों समझ में आ गया होगा। और एनसीईआरटी की बुक में यही कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे 3-4 बताए हैं आप सबको। तो वीडियो को एंजॉय किए होंगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पर्सनली बात करने के लिए अनुराधा मेडिकल क्लासेस टेक्स्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पर के जा कर के सर्च कीजिएगा, आपको मैं मिल जाऊँगी। वहाँ पर भी आप मुझसे किसी भी तरह के डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।